ये लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जी हाँ दोस्तों, हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य का पूरा अध्ययन कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे अलंकार के बारे में, विस्तार से अध्ययन करेंगे। समझ में आ गया? इसको हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर दीजिए, इसके हम बारे में अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है कि व्यतिरेक अलंकार के लक्षण उदाहरण दीजिए। जिसका उत्तर है कि जहाँ कारण बताते उपमेय की श्रेष्ठता उपमान से कोई बताई गई हो वहाँ व्यतिरिक्त अलंकार होता है। अर्थात जहाँ गुणाधिक्य के कारण उपमान की तुलना में उपमेय का उत्कर्ष वर्णित है। उदाहरण का शर्वरी तही दंड मयंकु चांद कलंकी व निकलंकु मुख की समानता चंद्रमा से कैसे दूं? चंद्रमा में तो कलंक है जबकि मुख निष्कलंक है। अन्य उदाहरण साधु ऊंचे शैल सम किंतु प्रकृति सुकुमार। ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरा, विभावना अलंकार का संगति पूर्वक लक्षण उदाहरण दीजिए। उत्तर है जहाँ कारण के अभाव में कार्य हो रहा वहाँ विभावना अलंकार होता है। यहाँ इसका उदाहरण है बीनू पग चले सुने बीनू काना। वह ईश्वर बिना पैरों के चलता और बिन कानों के सुनता है। निंदक नेरे राग के आंगन कुटी सवाय बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभाय। प्रश्न नंबर 3, विषयोक्ति अलंकार की परिभाषा उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित किया जाए तब विशेषोक्ति अलंकार होता है। ये विभावना अलंकार का उल्टा है। प्रश्न इसका उत्तर है नीर भरे नित्य पड़ती रहे तव न प्यास बुझाए। जल से भरे रहने पर भी इन नेत्रों की प्यास कभी नहीं ही बुझती है। सरस्वती तो भंडार की सबसे अपूर्व बात है। जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े बिन खर्चे घटी जात। प्रश्न नंबर 3, नहीं पराग नहीं मधु नहीं विकास विकास यही कली अली कली शो बंदियों आगे कौन अवाल। तो यह अप्रस्तुत पद्य उपमान के द्वारा प्रस्तुत उपमेय का बोध कराया जाए अद्योक्ति अलंकार है। प्रश्न नंबर 5 है मानवीकरण अलंकार को समझाइए। जहाँ जड़ वस्तु व प्राकृतिक पर मानवीय चेष्टों का आरोप किया जाता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। उदाहरण फूल हंसो कलिया मुस्काई। जग्गी वनस्पतियाँ अलसाई कलिया का मुस्काना या वनस्पतियों का शीतल जल से मुस्काना होना मानवीय श्रेष्ठ अलंकार था। अब बता प्रश्न नंबर 6। छठा क्वेश्चन है दृष्टांत अलंकार को उदाहरण से समझाइए। जब दो कथनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो अर्थात पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जहाँ उपमेय उपमान और साधारण धर्म का बिंब प्रतिबिंब भाव होता है वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। जैसे उदाहरण पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते देखो भयंकर भेड़िया भी आज अशुभ आते हैं। पापी लोगों की दुष्ट प्रवृत्ति को भेड़ियों के दृष्टांत द्वारा स्पष्ट किया गया। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान रसरी आवत जाते शील पर परत निशान। अब प्रश्न नंबर 7 है क्षमा शोक्ति अलंकार के लक्षण बताते उदाहरण दीजिए। उत्तर रहेगा जहाँ संक्षिप्त उक्ति में कुछ ऐसे विशेषणों का प्रयोग किया जाता है कि प्रस्तुत के वर्णन में अप्रस्तुत का भी ज्ञान हो वहाँ पर क्षमा शोक्ति अलंकार होता है। सिंधु रोज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बेटी सी पढ़ले निशा की हलचल समृद्धि में मान किए सी एटी सी। अब प्रश्न नंबर 8 है कि प्रतीत अलंकार का लक्षण सो उदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो प्रतीत का आशय है कि उल्टा या विपरीत अर्थात उपमेय के सम्मुख उपमान का तिरस्कार किया जाता है वहाँ प्रतीत अलंकार होता है। सीए बदन सम हिम कर नहीं चंद्रमा सीताजी के मुख भी उपमा के योग्य नहीं है। अब तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। अलंकार किसे कहते हैं? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को अलंकार कहते हैं। ये आपको वेरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा अलंकार किसे कहते हैं। और ये आज का जो हमारा टॉपिक था जो कि अलंकार ये पूरा हुआ है। धन्यवाद। ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। कक्षा 12 की हिंदी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं जो पूरा कोर्स करवा रहे हैं जिसमें आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। देखो अब काव्य गुण किसे कहते हैं? रस को काव्य की आत्मा माना जाता है।
रस के उत्कर्ष में साहित्य तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी, सामान्य गुणों की संख्या 3 होती है। जैसे ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण होता है। जिसमें ओज गुण, ओज शब्द का अर्थ तेज, प्रकाश, दीप्ति, जो रचना सुनने वाले मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने वाले की क्षमता रखते, उसे ओज गुण कहते हैं। अब इनकी विशेषता पढ़ेंगे कि इससे चित्त में दीप्ति, आवेग उत्पन्न होता है। दूसरे नंबर की विशेषता, इसमें द्वित्व वर्गों, संयुक्त वर्णों, रेप, परुष आदि वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लंबे समासों, मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। घोड़ी तत्व का वीर रस, रौद्र रस, विपस्त रस का प्रयोग किया जाता है। अब माधुर्य गुण, माधुर्य गुण शब्द का अर्थ है कि शहद जैसा मीठा, अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। इसकी विशेषता है, माधुर्य गुण की क्या क्या विशेषता, अनुस्वार वर्णों वाला अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। कोमल वर्णों से युक्त, कांत पदावली युक्त होता है। ट वर्ग से रहित होता है। अल्प समास या समास का अभाव होता है। श्रृंगार शांत और करुण रस का होता है। वेदर्भी रीति होती है। अब प्रश्न नंबर, प्रसाद गुण, प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। जिस रचना में सुबोध, स्वच्छता हो, अर्थात सुनने ही समझ में आ जाए, तो ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। जिसमें अर्थ की स्पष्ट सुबोधता, सरल सहज व भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग, शब्द कोशीय अर्थ सभी रसों में विद्यमान, पांचाली रीति होती है। ये हमारा आज का तो था जो कि काव्य गुण था। इसको हमने विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद। कक्षा 12 हिंदी साहित्य, इसमें आज हम पढ़ेंगे काव्य दोष। रस का अपकर्ष करने वाले तत्व दोष कहलाते हैं। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं, शब्द दोष, अर्थ दोष, रस दोष। काव्य दोष होता है जिसमें होता है श्रुति कटुत्व दोष। जो शब्द सुनने में अप्रिय लगे तथा कठोर प्रतीत तो उन्हें कारण काव्य में श्रुति कटुत्व दोष आता है। जब काव्य में कानों के कठोर कर्कश लगने वाले वर्णों, परस्पर कठोर वर्णों का प्रयोग हो, वहाँ श्रुति कटुत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए, भर्त्सना से भी दोष, वे बाल बच चुक गया हो। अब यहाँ भर्त्सना शब्द से शुद्धि कटुत्व दोष होता है। शुद्ध संस्कृति दोष, जब कोई शब्द व्याकरण के नियमों के विरुद्ध प्रयुक्त होता हुआ, तब भाषा के संस्कार व्याकरण के गिर जाने के कारण वहाँ शुद्ध संस्कृति दोष होता है। जैसे क्षण भर रहा उजाला में उजाला के स्थान पर उजाले कर देने से दोष का परिहार होता है। अब होता है अश्लील तत्व दोष। जहाँ काव्य में अश्लील शब्दों का प्रयोग हो, वहाँ अश्लील तत्व दोष कहलाता है। जैसे लगे थूक कर चाटने, अभी श्रीमान थूक कर चाटा अभद्र प्रतीत होता है। ग्राम्यत्व दोष, साहित्यिक रचना में बोलचाल के ग्रामीण शब्दों का प्रयोग होने पर ग्राम्यत्व दोष माना जाता है। उदाहरण के लिए, मूंड पे मुकुट धरे सोहत गोपाल। इसका अर्थ होता है कि यहाँ सिर के लिए मूंड शब्द का प्रयोग हुआ, जो ग्राम्यत्व दोष से युक्त है। अब आता अप्रतित्व दोष। लोक व्यवहार में न प्रयुक्त होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयोग होने पर अप्रतित्व दोष होता है। जैसे विश्वमय ये गोदावरी अमृत तन को फल देत। यहाँ विश्व शब्द का प्रयोग जल के लिए होता है, जो सामान्य लोक व्यवहार में प्रयुक्त नहीं होता है। क्लिष्टत्व दोष, जहाँ किसी शब्द का अर्थ तुरंत समझने में कठिनाई व क्लिष्ट दोष से होता है। उदाहरण के लिए, हेम सुता पति पाहन प्रिय तुम इसमें रति न फेर। या हेम सुता पतित पाहन का अर्थ सहज ही ज्ञात नहीं होता। इसका अर्थ है कि हिमालय की सुता अर्थात पार्वती के पति, शिव वाहन अर्थात बैल है। अब आता नून पदत्व दोष, जहाँ वाक्य रचना में किसी शब्द की कमी रह जाती है, वहाँ न्यून पदत्व दोष होता है। उदाहरण, पानी पावक पवन पपु, जो असाधु त्यों साधु। जहाँ जल अग्नि वायु राज बोरे भले के साथ सम्मान व्यवहार करते हैं, किंतु सम्मान व्यवहार शब्द को यहाँ छोड़कर दिया जाता है। अधिक पदत्व दोष, जहाँ काव्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग किया जाए, वहाँ अधित्व पदत्व दोष होता है। उदाहरण के लिए, पुष्प
पराग में रंग कर भ्रमर गुजरता है। पुष्प शब्द का प्रयोग व्यर्थ है क्योंकि पराग की उत्पत्ति पुष्प में होती है, अन्यत्र नहीं होती। अकर्मक दोष है जब वाक्य में शब्द का क्रम वाक्य रचना की दृष्टि से दूषित या अनुचित हो, वहाँ अकर्मक दोष होता है। उदाहरण, विश्व में लीला निरंतर कर रहे मानवी या मानवी शब्द लीला से पहले प्रयुक्त होना चाहिए। दुष्कर्मक दोष, जहाँ शास्त्र अथवा लोक के विरुद्ध कर्म होता है वहाँ दुष्कर्मक दोष माना जाता है। उदाहरण, चातक मोर चकोर सच्चे हैं पावस के अनुरागी, जहाँ चातक को पावस वर्षा ऋतु का अनुरागी कहा जाना लोक परंपरा के विरुद्ध है क्योंकि वह चंद्रमा का अनुरागी है। पुनरुक्ति दोष, जब अर्थ की पुनरुक्ति हो अर्थात जब वही बात दूसरे शब्दों द्वारा फिर कही जाए तब पुनरुक्ति दोष कहलाता है। कोमल वचन सभी को बातें अच्छे लगते मधुर वचन या अच्छे लगते सभी को बात का ही अर्थ बताता है, वह कोमल वचन मधुर वचन भी वही अर्थ बताता है, अतः अच्छे लगते हैं मधुर वचन में पुनरुक्ति दोष हुआ। तो अब ये जो हमने पीछे साथ काव्य दोष आपके सामने हमने पढ़ लिया, आपको अच्छी तरह समझाने का प्रयास किया गया है। धन्यवाद। ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हम पढ़ रहे हैं काव्य दोष, काव्य गुण, छंद और अलंकार। इसका हम वन शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपन देखते हैं। तो दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, यानी कि वन शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। इससे पहला छव्या छंद 11 भेद माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, गीतिका छंद में कुल 4 और 6 चरण होते हैं जो प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती है। प्रश्न नंबर 3 है, रोला छंद उल्लाला छंदों से मेल से छपय छंद बनता है। प्रश्न नंबर 4, वंशज छंद के प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। 5 अक्षर छवैया में वर्णिक छंद होते हैं। 6 अक्षर द्रुत वलंबित छंद में 4 चरण होते हैं। 7वां क्वेश्चन है कि मात्रा गणना के आधार पर छंद के मात्रिक छंद कहलाता है। तो ये आपका मात्रिक छंद इसमें सही रहेगा खालिस्तान में। 8वां कवित छंद के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं तो 31 वर्ण होते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, यति गति गण माता तुक आदि छंद को कहलाते इसके अंग कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, 3 वर्णों के समूह को कहते हैं तो 3 वर्णों के समूह को हम गण कहते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, छपय छंद का संबंध है, संबंध किस छंद से है तो मात्रिक छंद से संबंध है। प्रश्न नंबर 12, छंद में लघु वर्ण का संकेत चिन्ह एवं गुरु वर्णन का संकेत चिन्ह होता है तो IS से होता है। प्रश्न नंबर 13 है कि वीर रस प्रधान रचना में गुण खालिस्तान गुण प्रमुख होता है तो ओज गुण प्रमुख होता है। प्रश्न नंबर 14 है कि माधुर्य गुण का प्रयोग खालिस्तान और खालिस्तान रसों की अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है तो श्रृंगार और करुण रस के लिए किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, ओज गुण में खालिस्तान वर्णों का प्रयोग होता है, परुष संयुक्त और द्वितीय वर्णों का प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 16 है, क्रोड़ प्रदेश के कवि खालिस्तान गुण का प्रयोग किया जाता है तो ओज गुण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 17, कोमल वर्णों से युक्त रचना में खालिस्तान गुण होता है तो माधुर्य गुण का प्रयोग किया जाता है, खालिस्तान में माधुर्य आएगा। प्रश्न नंबर 18, रस का अपकर्ष करने वाले तत्व खालिस्तान कहलाते हैं तो काव्य दोष कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 19, कारण के उपस्थित रहने पर भी जब कार्य का न होना वर्णित हो तो वहाँ अलंकार होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। 20वां क्वेश्चन, खालिस्तान विभावना अलंकार का उल्टा होता है, विशेषोक्ति अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 21, कारण न होने पर भी यदि कार्य संपन्न हो तो वहाँ पर विभावना अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 22 है, कारण सहित उपमेय का उत्कर्ष जहाँ दिखाया जाए वहाँ खालिस्तान अलंकार होता है तो व्यतिरेक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 23 है कि जहाँ संक्षिप्त उक्ति के द्वारा प्रस्तुत अप्रस्तुत का अलंकार होता है वहाँ होता है समशोक्ति अलंकार। प्रश्न नंबर 24, जहाँ किसी अन्य के माध्यम से कुछ कहा जाए खालिस्तान होता है तो अन्योक्ति अलंकार होता है, ऑप्शन। अब प्रश्न नंबर 25 से, सुन्नत जुगल कर माल उठाई प्रेम विवश परिहारी न जाई पंक्ति में अलंकार होता है, विषयोक्ति अलंकार।
प्रश्न नंबर 26 से काव्य दोष खालिस्तान प्रकार होते हैं तो 3 प्रकार होते हैं। प्रश्न नंबर 27 काव्य में गंवारू शब्द के प्रयोग के कारण खालिस्तान माना जाता है, ग्राम्यत्व माना जाता है। प्रश्न नंबर 28 है कमलिनी कुल बल्लभ की प्रभा छंद का चरण होता है खालिस्तान तो द्रुत व लंबित छंद का चरण होता है। प्रश्न नंबर 29 जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है तो वहाँ खालिस्तान होता है तो अर्थालंकार होता है। प्रश्न नंबर 30 किरण धेनुओं का समूह यहाँ आया अंधकार चरता पंक्ति में खालिस्तान काव्य गुण है तो माधुर्य काव्य गुण है। प्रश्न नंबर 31 छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को खालिस्तान कहते हैं तुकबंदी कहते हैं। प्रश्न नंबर 32 व्यतिरेक अलंकार में उपमान की उपेक्षा खालिस्तान का अपकर्ष दिखाया गया तो उपमेय दिखाया था। प्रश्न नंबर वर्णित छंदों में खालिस्तान की गणना की जाती है तो वर्णों की जाती है। प्रश्न नंबर 33 भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य की शोभा बढ़ाने के लिए खालिस्तान को आवश्यक माना जाता है तो प्रिय छात्रों इसमें अर्थालंकार आएगा। 35 पुष्प पराग से रंग कर ब्रह्म गुंजरता है पंक्ति में यहाँ खालिस्तान है तो दोष है कौन सा दोष है अधिक पदत्व दोष होता। प्रश्न नंबर 36 लोक व्यवहार में प्रयुक्त न होने वाले शास्त्रीय शब्दों का काव्य में प्रयुक्त कर देने पर खालिस्तान दोष माना जाता है अप्रतित्व दोष माना जाता है खालिस्तान में अप्रतित्व आएगा। सफेद छंद में चरण होते हैं तो कितने होते हैं 6 चरण होते हैं सफेद छंद में और ये हमारा जो कि काव्य आपका एक काव्य दोष ये गुण और छंद और अलंकार इसके बारे में हमने आपको बताया गया है। धन्यवाद।